तब हम नहीं देखते थे कि बीमार पड़ जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे ज़्यादा गर्मी के अंदर। जब बड़े हो गए तो हम वी आर स्मार्ट नाउ, एग्जामिनेशन आ रहा होता है तो हम ऐसी चीज़ें अवॉइड करते हैं जो हमको, जैसे कई बार बच्चों को होता है, कई बच्चों को भी नहीं, बड़ों के साथ भी होता है कि आइसक्रीम खा लें तो गला बड़ी जल्दी पकड़ा जाता है। तो जब बड़े हो जाते हैं तो हम एग्जामिनेशन के आसपास इन चीज़ों को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। और अगर देखते हैं कि ये बार बार हमें तंग करता है तो हम फिर खाते ही नहीं। आइसक्रीम को क्या खा ले, नहीं यार तू रहने दे, मुझे शौक तो बड़ा है, परंतु खाते ही मैं 3 दिन बिस्तर पड़ूंगा, मुझे वो शौक नहीं है, इसलिए वो खाना ही छोड़ देते हैं। परंतु जब आप छोटे होते हो तो आपकी 2 टाइप की लाइफ होती है। कैसे 2 टाइप की? माता पिता के साथ चल रहे हो, आइसक्रीम हट, और माता पिता हटे नहीं, आइसक्रीम वाले के पास पहुंच गए, अरे आइसक्रीम जल्दी जल्दी, और खाते भी कैसे हो कि कोई आराम से नहीं खाते, पता लगा हो सकता है उसकी लकड़ी भी साथ में चबा जाए। 2 टाइप की लाइफ हो गई, परंतु आगे चल के 2 टाइप की रहेगी, एक ही टाइप की रहेगी, एक ही टाइप की रहेगी। देयर इज नो 2 लाइफ्स, देयर इज ओनली 1 लाइफ। एट दिस टाइम यू आर लीडिंग 1 लाइफ, material life. You are not leading spiritual life. So once you start leading spiritual life, material life अपने भी is covered by spiritual. तार है 2, एक बिजली की तार है, एक वैक्सी तार है। इस तार को बिजली की तार कैसे बनाओगे? बिजली चला दो, बस क्या बन गई वो? अब 2 तारें रही, 1 तार रहेगी। अभी आपने तार में तार ही लटकी हुई है, तो तार जब सिर्फ तार होती है तो उसमें क्या लटकाए जाते हैं? कपड़े। और जब तार में बिजली चलती है तो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बड़ा ध्यान से रखते हो कवर करके, अरे यार उड़ ना जाए कहीं, क्योंकि अगर उड़ गई तो क्या होगा? अपनी फैसिलिटी सब बंद हो जाएंगी। नहीं तो वैसी तार को क्या करते हो, अरे वो बांध दिए, ऊपर कपड़े टांग दे उस पर। परंतु अगर किसी ने लाइव वायर के ऊपर कपड़े टांग दिए तो क्या कहोगे? हटा, तोड़ेगा इसको, सारी घर की लाइट चली जाएगी। तो ऑटोमेटिकली भौतिक नाम की कोई चीज़ नहीं है। भौतिक इज ओनली योर कॉन्शियसनेस, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। हर चीज़ आध्यात्म दिव्य है, हर चीज़ स्पिरिचुअल है। ध्यान रखना, आपका गलत इस्तेमाल उसको मटेरियल बना रहा है। जैसे कि तार एक जा रही है, आप सोचते हो हर तार किसके लिए है? कपड़े टांगने की, तो आपने उस तार पे भी कपड़े टांग दिए, और गीले कपड़े टांग दिए और नंगी तार है, तो क्या होने वाला है? वही झटके लगते रहते हैं, वही झटके जीवन भर खाते रहते हैं। अब हमें क्या करना है? कपड़े उधर से उतार देने हैं, बस उतारने की, टांगने की जगह में। सो देयर इज नो 2 लाइफ्स, देयर इज ओनली 1 लाइफ। वी डोंट टीच टू लीड 2 लाइफ्स। जो 2 लाइफ्स लीड करने का तरीका बताएगा वो क्या आदमी है? ज़्यादा नहीं, बदमाश। हाँ, है ना, जो 2 टाइप की लाइफ लीड करता है, हिपोक्रेट कहते हैं उसको क्या कहेंगे हिंदी में? नहीं, हिपोक्रेट को हिंदी में दोगला। हम आपको दोगला व्यक्ति बनाने के चक्कर में नहीं है। दोगले व्यक्ति बड़े बड़े होते हैं प्रभु जी, और ज़्यादातर लोग दोगले बनने की कोशिश करते हैं। सारे के सारे क्या बनने की कोशिश करते हैं? दोगले। ऊपर से बड़ा धर्म भ्राम दिखा रहे हैं, और अंदर से मुंह में राम और बगल में छुरी। जैसे माताएं हमारी होती थी ना, सुनते नहीं थे हम, रामायण पढ़ रही है और मन में क्या चल रहा है? इस बहू को जलाऊं कैसे? हाँ, सबसे ज़्यादा जलाने वालाने के केस किसके हुए हैं? जो रामायण पढ़ती थी। जब ही हम लोगों ने उनको, मैंने कहा रामायण पढ़ने वाला बेकार होते हैं। नहीं, रामायण पढ़ने वाले व्यक्ति बेकार नहीं होते, रामायण को इस्तेमाल करने वाले लोग व्यक्ति बेकार होते हैं। इस्तेमाल का मतलब ही गलत होता है प्रभु जी। रामायण पे चलने वाले व्यक्ति गलत नहीं होते। एक होता है इस्तेमाल का मतलब होता है यू आर एक्सप्लॉइटिंग। ध्यान रखना, हम चलते हैं उस पर तो गलत नहीं होते, है ना? यही होता है ना प्रभु जी। तो दोगले नहीं बनाना आपको। नो 2 लाइफ्स, नो 1 लाइफ, दैट विल बी, यू कैन लीड इट। We all were discussing that in the initial stage of our spirituality. Yeah. What exactly we feel, we become so humble. We stop, we are working hard, but still we are not concerned about results. So we don't agitate, we don't. हाँ, very good. We don't react to anything. Very good. We become so nearest. हाँ, बिल्कुल। आप देखो प्रोफेसर्स, जो बड़े पुराने प्रोफेसर्स की बात है, आजकल के नहीं, पागल हो तो पैसे के चक्कर में होते हो, वो बड़े, बच्चा गाली भी दे दे, आप गधे है। हाँ बेटा,
ये नॉट बॉदर्ड। उसके गधे बोलने से हम गधे थोड़ी बन जाते हैं। आज मुझे कोई क्या गधा कहीं का तो मैं गधा हो जाऊंगा? नहीं, नीरस नहीं। नाउ यू आर कंट्रोल्ड पर्सन। आपने अपने जीवन को आप दूसरों के कहने पे नहीं रिएक्ट कर रहे। ये नहीं दूसरे व्यक्ति आपको गधा बना रहे हैं, जरा सा कुछ कह दिया, देख क्या भौंक रहा है, और फिर बोलते साइड से, देख कैसे भौंक रहा है। मतलब दूसरा आपको कंट्रोल कर रहा है, दूसरा आपको कंट्रोल कर रहा है। आप आध्यात्मिक जीवन को लीजिए, आप कंट्रोल करेंगे अपने आप को, आप नियंत्रण में लाएंगे अपने आप को। दूसरा व्यक्ति आप अभी हम किसके नियंत्रण में हैं? दूसरी चीजों के और व्यक्तियों के नहीं है। बताइए, गाड़ी देखी बड़ी, ओ कैसे मिलेगी कैसे मिलेगी, गाड़ी हमें नचा रही है ना? नो 50 ईयर वाला तो आदमी सटाया जाता है, देखा नहीं है? सटाया पड़े होते हैं बुढ़े, एनर्जाइज्ड ही हैं। वी आर यही तो आप लोगों की चक्कर क्या होता है, शुरू के अंदर होता है प्रभु जी, जब आप रिवर्स गियर में गाड़ी को आप चला रहे हो, ठीक है, अब आपको जाना है, रिवर्स में चल रहे हो, अब आपको जाना है आगे, तो क्या करते हो? सीधा फर्स्ट मार दोगे, क्या होने वाला है? ब्रेक वायर नहीं, गियर वेयर हाथ में आ जाएंगे सारे। हाँ, गियर वायर ही नहीं टूटेगा, अंदर गिरारी विरारी सब घूम जाएंगी, उल्टी सीधी सब टूट के हाथ में आ जाएंगी। तो आपका क्या होता है? पहले एक्चुअली आप फर्स्ट डाल ही नहीं सकते, रिवर्स में फर्स्ट में जाने के लिए न्यूट्रल में जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो गाड़ी न्यूट्रल में जब आती है तो आप बड़ी गाड़ी को क्या करते हो? स्टॉप करते हो, न्यूट्रल में डालते हो। अभी आपकी अवस्था कौन सी आएगी? जब आप रिवर्स से फर्स्ट में जाओगे आगे चलाने के लिए, तो आपको पहला स्टेज कौन सा आएगा? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल स्टेज में वो आएगा ही आएगा, क्योंकि अभी आपको फर्स्ट में गाड़ी डालनी है, तो यू हैव टू स्टॉप द कार एंड देन यू हैव टू गो फर्स्ट। कभी भी ऐसा नहीं होता कि चलती गाड़ी के अंदर आप रिवर्स से न्यूट्रल फर्स्ट में आ जाओ। आते हो प्रभु जी? नहीं, गाड़ी को पहले रोकते हो, क्लच करके उसको जीरो करते हो, और उल्टी चलते हुए तो फर्स्ट गियर में नहीं मारते प्रभु जी, क्योंकि टायर कैसे चल रहे हैं? उल्टे चल रहे हैं। तो ये आपकी अवस्था है अभी, तो घबराना क्यों? सूर्य उदय से पहले क्या आता है? भोर नहीं, हाँ लालिमा आती है। उस टाइम ना रात होती है ना दिन होता है, ना सूरज का उगे हुआ, वो लालिमा बीच का स्टेज है अभी। तो उससे वेट 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 वेट, अरे आप तो कह रहे सूर्य जो देगा सूर्य, अबे तो रुक तो थोड़ी दे यार। हम लोग इतने एक्टिव हैं। गाड़ी रिवर्स में कभी भी 150 की स्पीड पे नहीं भाग सकती। भाग सकती है? नहीं, फिफ्थ में ही भागेगी, फिफ्थ गियर में भागेगी वो। 140 150 160 पे। रिवर्स में आप जो मटेरियल लाइफ में एफर्ट कर रहे हैं, उससे हम आज प्रभुपाद जी कितने घंटे सोते थे? 3 घंटे। हमारे आचार्य हैं जो कि कभी सोते नहीं थे 4-4 दिन। मुझे एक बिजनेसमैन बता दो जो 4-4 दिन ना सोता हो और फिर रिफ्रेश है। अब बताओ किस कौन एक्टिव ज़्यादा है? सो दिस इज बीच का स्टेज। अभी आप बीच के स्टेज में आते हो, वो भी नहीं आते, थोड़ी देर आते हो फिर रिवर्स मार देते हो। I will let them avoid. हाथी कुत्तों के झुंड में नहीं घूमता। कुत्ते नहीं आ रहे मेरे पास यार, कमाल है। No, rich people also don't like poor people to come near them. You are a fool if you like fools to be around you. You are the greatest fool. An intelligent man chooses his company. The company does not choose an intelligent person. Right or wrong? एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने संग को चुनता है, संग नहीं बुद्धिमान व्यक्ति को चुनता। सही बात है गलत बात है? अभी आप लोगों को संग चुनता है, फिर हम चुनेंगे। क्यों टेंशन लेते हो? स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स टू बिकम लीडर। मैंने कहा था ना, अगर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, विदाउट स्पिरिचुअल लाइफ हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अभी भी न्यूट्रल में नहीं आया वो, कभी रिवर्स मार देता है। अभी न्यूट्रल में कहाँ आया? हाँ सही, म्यूजिक देखिए। सो नो प्रॉब्लम्स। यस, नहीं हिपोक्रेसी नहीं है। किसने कहा हिपोक्रेसी है? वाई यू मस्ट बी, नो, you are doing it because you are getting some pleasure out of it.
राइट? सो हिपोक्रेसी मीन्स यू आर नॉट गेटिंग प्लेजर दिखाने के लोगों को, यू डोंट वांट टू शो एनीवन, बिकॉज वैसे भी अगर दिखावा आप ज़्यादा करोगे तो घर वाले पीछे पड़ जाएंगे। तो सिंपल चीज़ है, तो दिखावा वैसे ही नहीं करते। आध्यात्म को दिखावा कभी नहीं किया जाता, करता भी नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति जो सही होता है वो कभी दिखावा नहीं करता। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज ही इज़ हैप्पी इन हिमसेल्फ। देखिए मटेरियल में क्या होता है, आपको दिखावा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आप अंदर से खुश नहीं हैं। जब तुम मुझे कहते हो ना, हाँ प्रभु जी, अगर मैं भौतिकवादी हूँ, ये खुश हो रहा है मुझे देख के, मुझे बड़ी खुशी मिल रही है। अबे बेवकूफ़ कहीं कहते उसकी खुशी से मुझे खुशी मिल रही है। अध्यात्म में क्या होता है, मुझे अंदर से खुशी मिल रही है, तो आप खुश हो नहीं हो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसका मतलब मैं सेल्फ कंट्रोल आदमी हूँ। सी, इफ यू आर हैप्पी विथ समथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम विद इन, आर यू डिपेंडेंट ऑन अदर्स हैप्पीनेस दैट ही विल बी हैप्पी सीइंग मी, देन आई विल बी हैप्पी। बट हमारी लाइफ में क्या होता है ज़्यादातर, जब दूसरा खुश होता है और दूसरा हमें गाली देता है तो हमें क्या यार गाली दे रहा है, बुरा लगता है अपने को। परंतु हमें तो बुरा लगता ही नहीं, गाली दे रहा है, दे रहा होगा यार, मुझे तो ये जानता ही नहीं है तो गाली कैसे देगा? मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं? आत्मा हूं। सी सिंपल बता रहा हूं मैं, हमारा सोचने का तरीका। आत्मा हूं, गाली किसको दे रहा है? देता रहे। आज गांव के अंदर ये फटी हुई जीन्स पहन के चले जाओ तो क्या कहेंगे? आपके घर वाले खुद कहेंगे जो गांव में रहते होंगे, इसके बाप की हालत बहुत ख़राब है आजकल, राइट? और वही जीन कितने की है? 10,000 रुपये की। जो बंदी पूरी चेपी वाली जीन सस्ती है और फटी वाली, तो जब गधों को नहीं पता तो हम क्या करें बताओ? तुम क्या करें बताओ? इज इट राइट और रॉन्ग? सो पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड, बट यू गेटिंग अ प्लेजर, कैरी ऑन दिस एंड यू विल सी वन डे you will be very so self-satisfied that will give you so much of happiness that others will be shocked कि this person, ये व्यक्ति परिस्थितियाँ इसको बदल नहीं सकती। और उसी को हम लोग मैनेजमेंट के अंदर, लाइफ मैनेजमेंट के अंदर कहते हैं प्रोएक्टिव। क्या कहते हैं? अभी हम रिएक्टिव हैं, हमें परिस्थितियाँ हंसाती हैं, रुलाती हैं। हाँ, हम सेल्फ सेटिस्फाइड है अपने से ही, अंदर से एक वो आनंद मिलेगा जिसके कारण को बाहर आनंद ढूंढने की, क्योंकि बाहर आनंद ढूंढोगे ना प्रभु जी, वो चीज़ कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, और कभी मिलती है तो जाने वाली होती है, तो आनंद कैसे देगी? जब ये गीता के अंदर बताया गया है ये लाइफ साइंसेस है, दिस इज लाइफ साइंसेस। योर कलेक्शन इज नॉट चेंज्ड, योर कलेक्शन हैज़ नाउ अपग्रेडेड। एक आपने चेंज वर्ड शूट किया, चेंज नहीं है। Your books don't change, you upgrade into higher books. Is it right or wrong? Books change थोड़ी होती हैं। आप 5वीं से 10वीं में जाते हो तो बुक चेंज नहीं हुई, बुक्स अपग्रेड हो गई। वो भी बुक्स कहलाती हैं, ये भी बुक्स कहलाती हैं, तो चेंज कैसे हो गई? अपग्रेड हो गई। आवर टेस्ट, प्लेजर मिल रहा था भौतिक चीज़ों में, परंतु हम उन पे डिपेंडेंट थे। अब हम उन पे डिपेंडेंट नहीं है, एक्सटर्नल चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं है। वो प्लेजर अभी भी मिल रहा है, परंतु वो प्लेजर कैसा जो खत्म नहीं होता, वो इंटरनल है, नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। अदर्स का मतलब है दूसरों का, मतलब मेरा रिश्तेदारी, मित्र, लोग प्लस चीज़ें, उस पर डिपेंडेंट नहीं होता। समझ में आया आपको? वुड यू नॉट लाइक टू हैव लीव दिस टाइप ऑफ कंट्रोल्ड लाइफ? वुड यू नॉट लाइक योर लाइफ टू बी टोटली कंट्रोल्ड? यस, दिस इज ओनली पॉसिबल। ये सिर्फ पॉसिबल है अगर आप आध्यात्म में ये जीवन का ज्ञान लेते हैं, तभी पॉसिबल है। इनको एक्सटर्नल चीज़ें नहीं तंग करती, इंटरनल इतने स्ट्रांग रहते। सो दैट इज वाई वी वांट टू टेक दिस नॉलेज, वी आर हंग्री फॉर दिस नॉलेज। हंग्री हैं, एकदम भूखे हैं कि किस तरीके से ये मिल ही ना जाए, लगा सकें इसको, क्या कर सकें? लगा सकें। ये हमारी इच्छा है। ये ज्ञान कहाँ मिल रहा है? कहानियाँ सुना देते हैं, भागवत करते हैं, ज्ञान ही नहीं देते। अरे लीला में प्रवेश करने की चाबी तो दो। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, शहद की शीशी के अंदर क्या हुआ, कम मैंने गुलाब जामुन लाया हूँ बढ़िया सा, उसको बोतल में रख रखा है, और मैं अमीना प्रभु आओ प्रसाद लो चाट के जाओ। बाहर से चटवा दिया, बताओ
अरे उसका खोलो ढक्कन, निकालो और दो। वो ढक्कन को खोलना निकालना, इसको कहते हैं भक्ति का ज्ञान।